हाँ जी गाइस, आपका गुड नोट मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत है। जो आज का हमारा टॉपिक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। अब पार्ट 7 है। आज हमने सीखना है अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसका हमने लॉग कैसे करना है, लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हमारा टॉपिक यही है, ठीक है। तो इसी के अंदर कुछ थोड़ा सा जो प्रीवियस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने किया है वो भी है, लेकिन वो भी मैं अब कंप्लीट डिटेल में ही समझाऊंगा, उसकी टेंशन मत लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकोगे, ठीक है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। हमारी 11th क्लास की क्लास 5 AM होती है, 12th की 6 AM। टीईटी पीईटी मैथ की तैयारी कर रहे हो तो हमारी 7 AM हमारी क्लास होती है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारी सुबह 8 बजे उसकी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की क्लास होती है। चलो अब और टाइम ना ज़्यादा वेस्ट करते हुए अब हम करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। देखो, सबसे पहले जो हमने लॉगरिथम वाला सीखना है ना, उससे पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। वो क्या रिवाइज करना है हमने? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट हमारा ये टॉपिक है जो हमने करना है, ठीक है। ये आपको बता भी देता हूँ हमारी किस उसके अंदर था ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। अब आप देख ही रहे होगे, तो इसी के अंदर हमने किया था। ये देखिए, ये है हमारा थर्ड पार्ट, ठीक है जी। ये है हमारा थर्ड पार्ट। ये वीडियो होगी हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। थर्ड पार्ट के अंदर ना जब आप लिंक में जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ये रेसिप्रोकल वाला हो गया, ये आ गया कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, पोलर फॉर्म। और इसी के अंदर हमारा होगा आर्गूमेंट, ठीक है, आर्गूमेंट वाला। तो ये रहा हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट, ठीक है। तो यही हमने करना है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी ही कर लेते हैं, या फिर चलो मैं आपको वहाँ पे दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा है क्या था, मैं वहाँ से दोबारा से करवा देता हूँ, लेकिन आपको बता देते हैं ये हमारी किसके अंदर होगा। हमारी जो वीडियो है उसके थर्ड पार्ट के अंदर आपको ये मिल जाएगा, आप वहाँ से दोबारा से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलो आज मैं आपको ये दोबारा से करवाया। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ये हमारे है क्या। देखो, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट के अंदर ना हम क्या देखते हैं, जैसे हमारे पास ये हो गया z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट केस जब x भी 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है, जो हमारा आर्गूमेंट है ना, आर्गूमेंट ऑफ z, वो हमारा क्या आएगा? थीटा। आर्गूमेंट हमारा होता क्या है? आर्गूमेंट मीनिंग होता क्या है? आर्गूमेंट मीनिंग सिर्फ हमारा एंगल है, ठीक है, सिर्फ हमारा ये एंगल, इसको हम क्या कहते हैं? थीटा। ये हमारा थीटा, ठीक है। यानी वो पॉइंट देखो, जब ये दोनों बड़े हैं तो x कोमा वाई, ये वाला पॉइंट हो गया ना, दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो ये हमारा आर्गूमेंट z हो गया, उसको हम थीटा लिखेंगे, ठीक है। ये याद रखना है आपने, आपको एक बार दोबारा से करवा रहा हूँ मैं सारी चीज़ें। सेकंड, जब x हमारा 0 से छोटा हो और y 0 से बड़ा हो, तब हम जो आर्गूमेंट ऑफ z लिखते हैं ना, उसको हम क्या लिखते हैं? पाई माइनस थीटा। अब इसका अगर मुझे डायग्राम बनाना हो तो उसका डायग्राम होता है ये, ठीक है। अब पॉइंट z कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया, देखो, माइनस एक्स वाई। तो ये तो एंगल हो गया हमारा थीटा, ये वाला एंगल कितना हो गया? पाई माइनस थीटा। थर्ड, x हमारा लेस देन 0 और y भी लेस देन 0, तो ये केस कहाँ पे आ गया? ये उल्टा हो गया, ठीक है। ये केस कहाँ पे आ गया? इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये वाला हमारा पॉइंट हो गया माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है जी। तो ये वाला एंगल होता है हमारा माइनस थीटा। अब इसका रिवर्स हो गया माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो हमारा आर्गूमेंट ऑफ z क्या आ जाएगा? आर्गूमेंट ऑफ z माइनस पाई माइनस थीटा, ठीक है जी।
तो इसको आपने ऐसे याद रखना है। और इसका फोर्थ पॉइंट हमारे पास अगर x ग्रेटर देन 0 हो और y लेस देन 0 हो, इसका हमारा डायग्राम कैसे बनेगा? इसका डायग्राम हमारा कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया? x माइनस वाई। तो ये वाला एंगल क्या हो गया हमारे पास? माइनस थीटा, ठीक है। तो ये वाला हमारा आर्गूमेंट ऑफ z हमारे पास क्या होता है? माइनस थीटा। अब इसके आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, वहाँ से आपको समझ आएगा। ये हमारा सारा किसके अंदर यूज़ होना है? ये हमारा सारा लॉगरिथम वाले में यूज़ हो रहा है, इसलिए मैं आपको दोबारा करवा रहा हूँ, ठीक है। और इसी के अंदर जैसे मुझे ये कह दिया, फर्स्ट क्वेश्चन मुझे निकालना है आर्गूमेंट z1 प्लस आइटा का, ठीक है। इसका आर्गूमेंट निकालना है, या सीधा ऐसे लिखो आर्गूमेंट 1 प्लस आइटा का निकालो और मोड 1 प्लस आइटा, ये दोनों चीज़ें निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे? पहले देखो मोड, पहले मोड 1 प्लस आइटा, इसका तो सिंपल ही है, स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? रूट 2। देखो आइटा का कोफिशिएंट कितना है? 1, और ये तो 1 है ही, 1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है। मोड होता क्या है? चलो आपको ये भी लिखवा देते हैं। मोड होता क्या है? जैसे मोड x प्लस आइटा वाई करना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है हमारा मोड। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर जो आया था हमारा आर्गूमेंट ऑफ z कैसे निकालेंगे? देखो जो ये मैं थीटा लिखता हूँ ना, तो इसके अंदर जो मेरा थीटा है ना, ये है मेरे पास tan इनवर्स मोड y अपॉन मोड x, ठीक है, मोड y अपॉन मोड x। तो ये हमारे पास आर्गूमेंट z क्या आ गया? इसका हमारा आर्गूमेंट z क्या आ गया? ये हो जाएगा थीटा। थीटा क्या होता है? tan इनवर्स मोड y अपॉन मोड x। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1 अपॉन 1, यानी क्या आ गया? tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 कितने के ऊपर होता है? π/4 के अंदर। तो ये तो हो गया हमारा आर्गूमेंट। और जर्नल आर्गूमेंट ऑफ z, जर्नल आर्गूमेंट हमारा क्या हो जाएगा? π/4 प्लस 2n पाई, और जो n है ना, ये इंटीजर के अंदर बिलोंग करता है। बस हमने ये 3 चीज़ें फाइंड आउट कर ली। पहली चीज़ क्या थी? हमने मोड, फिर हमारा आर्गूमेंट। अगर हमने जर्नल आर्गूमेंट करना है तो मोड, उसके अंदर हमारे पास क्या ऐड कर दो? 2n पाई, ठीक है जी। और करते हैं इसका क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें कह दिया आर्गूमेंट निकालो -1 प्लस आइटा का और मोड -1 प्लस आइटा निकालो। तो कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगा पहले मोड -1 प्लस आइटा, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी रूट 2। और उसके बाद आ गया आर्गूमेंट ऑफ z। अब ये देखो ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है? ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है? माइनस यहाँ पे आ गया ये पॉइंट। तो इस पॉइंट के अंदर हमारा आर्गूमेंट होता क्या था? पाई माइनस थीटा, क्योंकि इसको हम निकालते थे ना, पाई माइनस थीटा लिखते थे। अब ये हो गया पाई माइनस tan इनवर्स मोड y अपॉन मोड x, ठीक है। ये हो गया पाई माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन -1, ठीक है। इसका मोड है ये क्या हो गया? मोड 1, ठीक है। ये हो गया पाई माइनस tan इनवर्स 1। तो ये क्या हो गया हमारे पास? पाई माइनस π/4, ये बन गया 3π/4। और हमने जर्नल लिखना हो, जर्नल आर्गूमेंट ऑफ z, ये क्या हो जाएगा? जर्नल आर्गूमेंट ऑफ z 3π/4 प्लस 2n पाई, और n किसके अंदर बिलोंग कर गया? इंटीजर के अंदर बिलोंग कर गया। और देखते हैं इसका थर्ड एग्जाम्पल। मैं आपको इसके सारे के एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ। हमें आर्गूमेंट 1 माइनस आइटा निकालना है, ठीक है। और हमारे पास एक तो ये निकालना है, और हमें निकालना है मोड ऑफ 1 माइनस आइटा। देखो मोड तो वही इजी है, मोड 1 माइनस आइटा हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये तो रूट 2 है ही। अब आर्गूमेंट ऑफ z, पहले ये देखो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है? 1 माइनस आइटा, 1 माइनस आइटा,
ये वाला हो गया, ये माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो आप सीधा यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस थीटा। तो माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan इनवर्स मोड y अपॉन मोड x। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन मोड 1 अपॉन मोड माइनस 1 अपॉन मोड 1, ये हो गया माइनस tan इनवर्स 1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस π/4। तो जर्नल, तो हमारे पास अगला आ गया जर्नल आर्गूमेंट। जर्नल आर्गूमेंट z, ये हमारे पास माइनस π/4 प्लस 2n पाई हो गया। और यहाँ पे जो n है ना, ये इंटीजर के अंदर बिलोंग कर रहा है। और आ जाओ फोर्थ, हमें आर्गूमेंट ऑफ -1 माइनस आइटा निकालना है, ठीक है। और -1 माइनस आइटा का मोड, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले मोड ऑफ -1 माइनस आइटा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √2। और आर्गूमेंट ऑफ z, ये क्या बन जाएगा, देखो पहले ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आ गया, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया ना। ये क्या होता है हमारा माइनस पाई माइनस थीटा। तो ये हमारी वैल्यू आ गई माइनस पाई माइनस थीटा, यानी ये हो गया थीटा माइनस पाई। तो ये हमारा हो गया tan इनवर्स मोड 1 अपॉन मोड y अपॉन मोड x माइनस पाई। तो ये हो गया tan इनवर्स मोड -1 अपॉन मोड -1 माइनस मोड -1 अपॉन मोड पाई। तो ये हो गया हमारे पास पाई माइनस π/4 माइनस पाई, ये हो गया -3π/4। और इसका जर्नल क्या हो गया, जर्नल आर्गुमेंट, जर्नल आर्गुमेंट z क्या हो गया -3π/4 प्लस 2n पाई। और n किसके अंदर है, इंटीजर के अंदर है। बस हो गया भाई, ठीक है। और अगर इसका मैं फोर्थ एग्जांपल लिखूँ, फोर्थ तो हो ही गया, फिफ्थ एग्जांपल लिखूँ, कुछ और लिखते हैं इसके एग्जांपल। जैसे हमारे पास क्या आ गया, सीधा आ गया 3 आइटा, ठीक है। इसका आर्गुमेंट फाइंड आउट करो। तो आर्गुमेंट कैसे लिखा जाएगा इसका, आर्गुमेंट ये कौन सी लाइन पे हो गया, देखो ऐसे क्वेश्चन कौन सी लाइन पे, ये रियल होती है और ये इमेजिनरी ऑफ z, ये रियल ऑफ z। तो इमेजिनरी ये सीधा यहाँ पे आ गया, तो कितने डिग्री का एंगल बन गया, 90 का। ऐसे क्वेश्चन में तो कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तो आर्गुमेंट ऑफ 3 आइटा हमारे पास क्या आ गया, π/2। अगर इसको आप वैसे भी लिखते हो, कैसे, इसको अगर आप थीटा के हिसाब से लिखते हो तो भी हम इसको कैसे लिखेंगे, तो भी हम इसको कैसे लिखते, tan इनवर्स मोड y अपॉन मोड x। तो ये होता हमारा tan इनवर्स y कितना है 3, नीचे कितना है 0, यानी tan इनवर्स इन्फिनिटी। ये अनडिफाइंड किसके ऊपर होता है हमारा, π/2 के ऊपर ही होता है। इसलिए वैसे भी हमें इसको करने की जरूरत नहीं, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर ऐसे होता, सिक्स्थ एग्जांपल हमें निकालना है, जैसे आर्गुमेंट 2 का, सिर्फ 2 का आर्गुमेंट किसका निकालना है, 2 का। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आर्गुमेंट 2 का। आप इसको सॉल्व करके देखिए। तो ये वाला पॉइंट क्या आ गया, 2। एंगल कितने का हो गया, 0 का। आर्गुमेंट ऑफ z कितना हो गया, 0। अगर आप सीधा tan वाले फार्मूले से करते तो भी यही आता। आई होप आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने मेन मोटिव के ऊपर, जो आज हमारा टॉपिक था, ठीक है जी। आज का टॉपिक हमारा था लॉगरिथम ऑफ, अब हमारा टॉपिक लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने ये फाइंड आउट करना है, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। z क्या होता है, x प्लस आइटा वाई। हमें निकालना क्या है,
log z ही निकालना है ना, यानी हमें निकालना क्या है, log x प्लस आइटा वाई। और log x प्लस आइटा वाई को हम क्या लिख सकते हैं, आपको याद है ना, हमने इसको पोलर फॉर्म या यूलर फॉर्म भी लिखी है, वो हमारी क्या होती है, log r e की पावर आइटा थीटा। आपको इतना तो याद है, हम log x प्लस वाई को हम इसको पोलर फॉर्म के अंदर, पोलर के बाद यूलर फॉर्म के अंदर कर सकते हैं, तो वो हमारे पास ये होता है। तो ये इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम करेंगे log r प्लस log r प्लस log e की पावर आइटा थीटा। इतना किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। log r क्या होता है हमारे पास, log मॉडुलस ऑफ स्क्वायर रूट या log स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है। और इसको क्या लिख सकते हैं, देखो एक्सपोनेंशियल और log एक दूसरे खत्म कर देंगे, क्या बचेगा, आइटा थीटा। तो ये हमारे पास बन गया log स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आइटा tan इनवर्स, हमारे पास क्या आ गया, y अपॉन मोड x प्लस, ये हो गया भाई। अब बाकी हमारे सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, ठीक है। यानी हमारे पास क्या आ गया, ये log मोड z, इसको ये लिख सकता हूँ प्लस आइटा आर्गुमेंट z, ठीक है। और अगर हमसे जर्नल पूछ ले, इन जर्नल, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी अब किसकी बात हो रही है मैं आपको वो भी बता दूं, हमारी बात हो रही है z इक्वल टू आर ई की पावर आइटा थीटा प्लस आर ई की पावर आइटा थीटा प्लस 2n पाई किसी, ठीक है। तो ये हमारे पास log ऑफ z क्या बन जाएगा, log ऑफ मोड z प्लस आइटा आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 2n पाई आइटा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। तो अब हम इसके करते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो आपको ये काफ़ी इजी लगने वाला है, ज़्यादा इसके अंदर घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो जैसे हमारे पास आ गया क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट हमें कह दिया फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, यानी आर्गुमेंट निकालना है, तो वो भी किसका, आइटा की पावर आइटा का। भाई क्वेश्चन बड़ा मस्त है, आपको सीधे ही यहीं पे ले आए। तो इसका अगर हमको आर्गुमेंट निकालना है, हम कैसे निकाल लें, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आइटा की पावर आइटा को ई की पावर आइटा लॉग आइटा। ये तो आपको पता ही चल गया है, ये मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है ना कि ए लॉग बी हमारे पास लॉग बी की पावर ए होता है, ठीक है, ये तो हमें पता है। तो हम पावर को आगे ले आते हैं, तो मैंने ये प्रॉपर्टी यूज़ कर ली लॉगरिथम की, तो मेरे पास एक क्या बन गया, ये बन गया ई की पावर आइटा। अब मुझे किसका लॉग निकालना है, अब देखो सिंपल सी बात ये है कि अब मुझे इस लॉग आइटा को सॉल्व करना है। मुझे क्या सॉल्व करना है, लॉग आइटा। लॉग आइटा को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमने अभी सीखा है। तो लॉग आइटा हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग आइटा हमारे पास क्या हो जाएगा, तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, जैसे log ऑफ z इक्वल टू log ऑफ मोड z प्लस आइटा आर्गुमेंट ऑफ z। तो इसको यूज़ करके हमारे पास क्या आ गया, log ऑफ आइटा हमारे पास आ गया log ऑफ मोड ऑफ z क्या हो गया, स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो
सीधा हमारे पास हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस आइटा आर्गुमेंट z, ये कौन से उसके ऊपर है, ये हमारे इमेजिनरी के ऊपर है, यानी सीधा क्या आ गया π/2 इंटू π/2। ये हमारे पास क्या आ गया log 1 प्लस आइटा π/2। log 1 होता कितना है 0, ये हो गया π/2 आइटा। ये हमारे पास क्या आ गया π/2 आइटा। और इसका जर्नल क्या हो गया, जर्नल हमारे पास क्या आ गया π/2 आइटा प्लस 2n पाई आइटा। ठीक है, यानी आइटा कॉमन आ गया π/2 प्लस 2n पाई, जो भी हमें निकालना होगा। ठीक है, तो इसका अगर हमें सिर्फ प्रिंसिपल पूछे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो वो क्या हो जाएगा, ये जर्नल हो गया, ये हमारे पास सिर्फ लॉग का हो गया। अब हमें पूछ रहा है वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट के अंदर हमारी वो सिर्फ इसकी बात कर रहा है, यानी वो इसी की बात कर रहा है। तो इसकी वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आइटा की पावर आइटा इज इक्वल टू ई की पावर आइटा लॉग आइटा था ना, तो ये पास हो गया ई की पावर आइटा, ये हो गया हमारे पास π/2 आइटा। तो ये हमारे पास क्या हो गया ई की पावर माइनस π/2। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई हमारे पास π/2। बस हो गया भाई, यही क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। और देखिए आप सेकंड, हमें क्या दे दिया 4 की पावर आइटा, तो निकालो। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 की पावर आइटा इज इक्वल टू ई की पावर आइटा लॉग 4। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो log 4 को वैसे ही करना पड़ेगा। तो क्या फार्मूला होता है हमारे पास, log z इक्वल टू, ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस आइटा, आर्गुमेंट किसका 4 का। 4 हमारे पास कौन से लाइन के ऊपर है, रियल लाइन के ऊपर, सीधा 0 हो गया। तो ये कितना बन गया log 2। ठीक है, ये कितना बन गया हमारे पास log स्क्वायर रूट 4 ही बच गया ना, कितना बच गया हमारे पास 4। तो आप उसके अंदर वैल्यू लिख दीजिए, ये हमारे पास 4 की पावर आइटा क्या हो गया ई की पावर log का log 4 ही बच गया फिर। तो ये हमारे पास क्या हो गया आइटा log 4, बस यही आंसर है। और इसके अंदर अब हम और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब हमें क्या दे दिया 1 प्लस आइटा इसकी पावर 1 माइनस आइटा। सॉल्व करो इसको, कैसे करेंगे 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा, तो ये हमारे पास हो गया ई की पावर 1 माइनस आइटा log 1 प्लस आइटा। तो अब हमें log 1 प्लस आइटा को सॉल्व करना है। log 1 प्लस आइटा को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये होता है हमारे पास log स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम अब इसको क्या लिखेंगे आइटा, ये हमने अभी सॉल्व किया था ना, ये हमारे पास वैल्यू आ गई थी π/4। ये वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास π/4। तो ये हो गया, इस वैल्यू को इसके अंदर रखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा ई की पावर 1 माइनस आइटा, ये हो गया log 2 प्लस आइटा π/4। तो इसको बस सॉल्व, ये log √2 है, थोड़ा सा इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ। ये हमारे पास क्या बन गया, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो इसको मैं 1 का नाम ही दे देता हूँ। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन
इक्वेशन वन के अंदर पुट कर दो तो हमारे पास क्या हो गया, ए की पावर 1 माइनस आइटा, ये हो जाएगा हमारे पास log √2 प्लस आइटा π/4। ये हमारे पास वैल्यू बन तो गई, बस यही तो हमारा सोल्यूशन है। अब हमने और क्या करना है, हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है जी। और देखिए जैसे ना आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए, कितने कर लिए हमने 3। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हमें कह दिया फाइंड द जर्नल वैल्यू ऑफ, हमें कहती है log 1 प्लस आइटा प्लस log 1 माइनस आइटा। हमें इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया, पहले तो हम किसको सॉल्व करेंगे, log 1 प्लस आइटा को। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सीधा log मोड यानी स्क्वायर रूट 2, और ये हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया, सीधा स्क्वायर रूट 2 प्लस यानी ये तो आएगी और साथ में π/4। ठीक है जी। आपको ये तो समझ आ ही रहा है ना हम कैसे लिख रहे हैं। अब log 1 माइनस आइटा को हम क्या लिखेंगे, log √2 तो लिखेंगे प्लस आइटा। अब ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर हो गया, ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर हो गया, ये हो गया हमारे पास ये वाला माइनस थीटा वाले के अंदर। तो ये हमारे पास हो जाएगा log √2 प्लस ये हो गया हमारे पास आइटा तो लगना ही है माइनस π/4। ये हो गया log √2 प्लस आइटा, यहाँ पे प्लस कीजिएगा माइनस π/4 आइटा, माइनस π/4 आइटा। तो ये चीज़ होगी। अब इसकी मुझे जर्नल वैल्यू लिखनी हो तो इसकी मैं जर्नल भी लिख ही देता हूँ, जर्नल वैल्यू। तो इसकी जर्नल वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, याद है ना हमने क्या सीखा था, जर्नल वैल्यू हम कैसे बनाते थे किसी की। इसके अंदर क्या जोड़ देंगे, देखो log √2 तो ऐसे का ऐसे ही, आइटा यहाँ पे क्या हो जाएगा π/4 प्लस 2n पाई, ये और जुड़ जाता है। तो इसकी जर्नल वैल्यू, तो इसकी जर्नल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, हो जाएगी log √2, ये हो जाएगा आइटा कॉमन आ गया 2n पाई माइनस π/4। ठीक है। तो अब इनको जोड़ दो, हमें क्या करना था, log 1 प्लस आइटा प्लस log 1 माइनस आइटा, इनको जोड़ दो। तो मेरे पास जोड़ के क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा log √2 प्लस, या इनको मैं सीधा लिख ही देता हूँ, कॉपी पेस्ट मारता हूँ, एक तो ये एक तो वैल्यू ये आ गई। इसके साथ मुझे कौन सी जोड़नी है, ये वाली, तो इसको जोड़ दो। ये क्या हो जाएगा, log √2 प्लस आइटा 2n पाई माइनस π/4। तो इन दोनों को जोड़ा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 log √2 प्लस 4n पाई आइटा। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। ठीक है गाइस, ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 4 हो गए, कुछ एग्जाम्पल आप और कर लेते हैं। 5th, देखिए हमारे पास जैसे ये हो -2 की पावर √2, इसका निकालो, आर्गुमेंट कैसे निकालोगे, तो इसका मतलब यही है ना, -2
√2, ये हो जाएगा e की पावर √2 log -2। ठीक है, तो अब हमें तो ये निकालना है ना log -2 का आर्गूमेंट। ठीक है, हमें ये सॉल्व करना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते थे, ये हमारे पास यही हो जाएगा log 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस आइटा आर्गूमेंट, ये क्या होगा y0 -2। तो ये हो जाएगा हमारे पास log 2, और ये आर्गूमेंट 0 के क्या होगा, आर्गूमेंट tan इनवर्स, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 0, तो ये log 2 रह गया। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ ही गया। तो इसके अंदर हमारे पास क्या बन गया, इसके अंदर हमारे पास तो आर्गूमेंट 1 मिनट, हमने करना है log 2 का ना, तो ये तो हो गया log 2, और y/x वो भी ठीक है, log y/x वो भी ठीक है। मुझे ना इसके अंदर बस थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, उसके अंदर दिक्कत है भी और नहीं भी, दोनों ही चीज़ें हैं। तो क्योंकि ना देखिए जो ये -2 है, देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है, -2 है ना, यहाँ पे होती है 2, यहाँ पे होती है यानी ये एंगल कितने का बन गया, ये पाई क्यों नहीं बन गया, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना मुझे पाई लेना चाहिए। ठीक है, एंगल कितना बनेगा, हाँ क्योंकि पाई आइटा ये लेना चाहिए, क्यों, आपको रीज़न मैंने बता दिया ना, क्योंकि ये -2 यहाँ पे होगा, ये एंगल कितने का बन गया, ये पाई का बन गया ना, इसी वजह से मैं ये लूँगा, क्योंकि नेगेटिव के अंदर चल गया। ओके, तो अब हमारे पास क्या आ गई, तो इसको आप कर दिए सॉल्व, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हमारे इसको फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट किया, ये हो जाएगा इस इक्वेशन के अंदर पुट किया, पुट इट इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दीजिए, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, e की पावर √2, ये हो जाएगा हमारे पास log 2 प्लस पाई आइटा, ये आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे करते हैं इसको, और करते हैं एक क्वेश्चन, ये 5th, एक और करते हैं 6th। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को ना हम करते कैसे हैं, तो इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 1 की पावर √2 है, इसको e की पावर √2 log आइटा, तो बस मुझे तो सिर्फ log आइटा सॉल्व करना है, log आइटा ये हो गया log 1, ये तो आपको समझ ही आ गया। अब π/2 पे होता है, ठीक है, ये किसके ऊपर होएगा, ये हमारी वैल्यू होगी π/2 पर, यानी आइटा π/2, तो इसकी वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास बन गया e की पावर √2, log 1 0 है, log 1 कितना होता है 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा आइटा π/2, तो ये √2 π/2 आइटा, ये हो गया e की पावर π/√2 आइटा, आंसर आ गया। ठीक है जी, तो बस ये वाले क्वेश्चन हैं, तो आप इनको ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, इतने मुश्किल भी नहीं है। तो ये था हमारा एल्गोरिथम वाला। ठीक है, एल्गोरिथम हम किसकी निकालें, एल्गोरिथम ऑफ अ कम्प्लेक्स, हम लॉगरिथम ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, ये था भाई आज का हमारा टॉपिक। तो आई होप आपको अब तो बहुत क्वेश्चन हो गए, आपको समझ आ गया। तो मेन इसके अंदर हमारा बस यही एक फार्मूला है, आप इसे बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा तो आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये हमारे फार्मूले हैं, ठीक है, आप इसे ज़रूर ध्यान से देखिए,
आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। चलो ठीक है गाइस, बाकी हम मिलते हैं बाद में। चलो एक लास्ट चीज़ आपको और बता देता हूँ, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है ना तो वो भी अब आपको सॉल्व ही कर देते हैं। एक पॉइंट दिमाग में थोड़ा सा कर रहा है। देखो मैं आपको सारे ग्राफ बता देता हूँ। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, हमारा एंगल कितना लेंगे, एंगल कितना होगा 0, ठीक है जी। और अगर कोई पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो उसका आर्गुमेंट यहाँ पे मैं आर्गुमेंट ऑफ z लिख रहा हूँ, आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है। तो आर्गुमेंट कितना आएगा इसका आर्गुमेंट आएगा π/2। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो इसका आर्गुमेंट क्या आएगा पाई। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है तो इसका आर्गुमेंट क्या लिखेंगे, ये इंटरेस्टिंग आएगा ना। तो इसका आर्गुमेंट लिखा जाएगा -π/2, ठीक है। आपको ये चीज़ बतानी थी, आई समझ। अगर कोई आर्गुमेंट यहाँ पे आएगा ना तो उसका आर्गुमेंट हमने क्या लेना है -π/2। कोई यहाँ पे आ गया तो उसको पाई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ गया π/2 है, यहाँ पे आ गया आर्गुमेंट 0 है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप बस इसको ज़रूर ध्यान से समझ लेना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है बस। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके।